हेलो फोक्स, आई एम थिंकिंग ऑन गोइंग शॉर्ट ऑन नेचुरल गैस। ये एक फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट हुआ है 5 मिनट का, आप देख सकते हो। अभी मैं ट्रेड लॉजिक और पूरा सेटअप समझाऊंगा। अभी हम जस्ट वेटिंग फॉर प्राइस टू रिट्रेस इनफ कि मेरे को इसमें दोबारा से एंट्री मिल जाए। आई थिंक दिस इज अ गुड प्राइस पॉइंट फॉर मी टू एंटर। सो आई एम सेलिंग 3 लॉट्स हेयर। ठीक है, आई हैव सोल्ड 3 लॉट्स एट व्हाट प्राइस? वी हैव सोल्ड 3 लॉट्स एट 369.30। ओके, सो यहाँ पर हम अपना लगा देते हैं 369.30 पर, और स्टॉप हमारा रहेगा टॉप पर। ठीक है, 369.3 is our entry price and we will target these lows। मैं ट्रेड लॉजिक पूरा समझा देता हूँ आपको क्या है। देखो, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाओगे, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपने मेरे को देखा है हमेशा ये वाली कैंडल ट्रेड करते हुए जो स्वीप लेके रिवर्स होती है। ठीक है, बट अगर कोई कैंडल स्वीप लेके, जैसे ये इसके हाई के नीचे क्लोज हो गई, 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है, तो एक थर्ड कैंडल में कंटिन्यूएशन ट्रेड करने का भी फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, तो मैं ये थर्ड कैंडल में कंटिन्यूएशन ट्रेड करूंगा आप। ठीक है, तो यूजुअली आपने मेरे को देखा होगा मैं ये स्वीप वाली कैंडल ट्रेड करता हूँ, बट एक ये थर्ड कैंडल ट्रेड करने का भी फ्रेमवर्क होता है, इसको कहते हैं ब्लिट्स मॉडल। ठीक है, ये एमएमएक्सएम ट्रेडर का एक मॉडल है, बहुत बढ़िया मॉडल है, अच्छा वर्क करता है काफी। तो ये थर्ड कैंडल ट्रेड करने का फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसकी बात मैं आगे लेक्चर्स में करूंगा जो मेरी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चल रही है। किसी को नहीं पता ये सब चीजें क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, ये सब क्या होती है, मैंने एक फ्री कोर्स स्टार्ट करा हुआ है, ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। पूरा डिटेल में आईसीटी एंड एसएमसी समझाता हूँ फ्री में इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, तो आप उनके लेक्चर जाके देखो और आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि व्हाट एम आई एक्चुअली ट्राइंग टू डू हेयर। उससे जो भी मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा जिससे कि आप ट्रेड कर पाओ। ये हमारा हाई के ऊपर जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस यहाँ इस हाई पर। ठीक है, हम मेन ये वाले चार्ट को फॉलो करेंगे। ये एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जिसमें हमने एक 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करा है। इस ब्लिट्स मॉडल की बात मैं आगे आने वाले टाइम में कोर्स में करूंगा जरूर। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे बाकी के लेक्चर्स देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ग्रैब ऑल ऑफ दिस कि एक्चुअल में व्हाट ऑल ऑफ दिस मींस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। दिस लिक्विडिटी पूल राइट हेयर विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। दिस इज आवर फर्स्ट टीपी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हम आगे इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। यू सी ऑल ऑफ दिस, ये यहाँ पर जो एज अ गैप शो कर रहा है, हम इस गैप के लिए भी फर्दर जा सकते हैं टू द डाउन साइड। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा ये लो है जो कि टारगेट है। ठीक है, दिस इज द सेम लो एज दिस वन हेयर। ठीक है, तो मैं इसको व्हाइट कलर का कर देता हूं। अभी आई एम गोइंग शॉर्ट। अभी हम यहाँ पर, मैं पहले शॉर्ट गया था, वो एक अर्ली एंट्री हो गई थी, तो हमारा 600 रुपए करीब का लॉस हुआ था। दैट आई विल शो यू अभी। ठीक है, दिस इज द सेकंड ट्रेड दैट वी हैव री एंटर्ड, और इसमें हम यहाँ पर फर्स्ट पार्शल अपना 2.5 आर जो अभी दिखा रहा है इस पे लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इसको राइड करने की कोशिश करेंगे इन द गैप ऑल्सो। ठीक है, तो अभी आई एम जस्ट वेटिंग। अभी हमारा रिस्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.20 इंटू 3 लॉट्स। हमारा जो रिस्क है ऑलमोस्ट अभी 1.2 इंटू 750, विच इज 3 लॉट्स, राइट, 250 का एक लॉट होता है। तो 900 रुपए करीब का हमारा अभी लॉस है। ठीक है, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कैप्चर द ब्लिट्स मॉडल। एंड अभी हम बियरिश हैं, डाउन साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड आपका मेन फोकस इस वाले चार्ट पे होना चाहिए जो कि ये हेनरी हब वाला जो चार्ट है। ठीक है, आपको मैंने फ्रेमवर्क समझाया है। व्हाट एम आई ट्राइंग टू ट्रेड? आई एम ट्राइंग टू ट्रेड दिस दिस थर्ड कैंडल इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ट्रेड। ठीक है, अभी हम लंदन सेशन में ट्रांजिशन कर रहे हैं। ये एशियन रेंज का पार्ट है 12 से 2 के बीच का। ठीक है, और 2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यूजुअली मैंने नोटिस करा है कंसोलिडेशन में रहता है नेचुरल गैस में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज। बट आज जो है हमारी न्यूज इवेंट भी है, ईआईए स्टोरेज थर्सडे, जो कि बेसिकली सबसे बड़ा न्यूज इवेंट होता है नेचुरल गैस का। हर थर्सडे को 10 बजे न्यूयॉर्क टाइम पे वो रिलीज होता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन। अभी आज तो हो सकता है कि इनिशियल सेशंस जो हैं वो थोड़े से कंसोलिडेटेड रहें, क्योंकि 10 बजे न्यूज आती है। तो न्यूज से पहले मार्केट ना यूजुअली कंसोलिडेशन फेज में होकर लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रही होती है। तो दीज आर वन ऑफ द थिंग्स दैट यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड। और मेन नजर हमारी इस चार्ट पर होगी। दिस इज द रियल चार्ट दैट वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन। अभी हम कैपिटलाइज कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लिक्विडिटी पूल। ये जो ग्रे कलर का आप देख रहे हो, दिस इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। ये भी एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैंने फर्दर शॉर्टन करके 15 मिनट का करा था, ताकि और प्रिसीजन मिल जाए मुझे इन टर्म्स ऑफ एंट्री। और अब मैं यहां पर इसको
यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो कि एक अनफिल्ड पोर्शन है ऑफ दिस 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, जो कि यहाँ पर गैप की फॉर्म में दिखा रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट बंद होती है उस टाइम, बट यूएस मार्केट खुली होती है। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर तो प्राइस दिखेगा बट यहाँ पर प्राइस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू ट्रेड ऑन। अभी ये देखो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, बट हम बियरिश जा रहे हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट आईसीटी इज ऑल अबाउट। यहाँ पर कई लोग बुलिश भी गए होंगे, पैसा कमाया होगा उन्होंने, दैट इज लाइक फाइन। ऑल द वे यू ट्रेड, ठीक है, सारे तरीके ही बढ़िया हैं, ठीक है, कोई ट्रेड कोई तरीका किसी से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आई हैव टोल्ड पीपल, ठीक है, बहुत लोगों के लिए टेक्निकल्स और ये सब हर्डल्स नहीं होते, बहुत सारे लोगों के लिए हर्डल्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर जो ऑलरेडी ब्रिंक पे हैं सक्सेसफुल होने के, ठीक है, जो 1 और 2 साल से 2.5 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, या फिर ब्रेक इवन है, जिनको टेक्निकल्स की सारी नॉलेज है। आई एम अज्यूमिंग आप भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल्स की बहुत सारी नॉलेज होगी, सबको सब कुछ पता होगा, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू टर्न दैट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। द ओनली फैक्टर दैट रिमेन्स इज द रिस्क मैनेजमेंट। ये लास्ट पीस ऑफ पजल है उन ट्रेडर्स के लिए जो ब्रिंक पे हैं ब्रेक इवन की, या जो 2-3 साल से मार्केट में लगे हुए हैं, स्मॉल लॉसेस पे हैं, या फिर ब्रेक इवन काइंड ऑफ सिचुएशन पे है बट आर अनेबल टू मेक थ्रू। कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रेडर, कितने भी साल का उसको एक्सपीरियंस हो, मैंने जनरली ये पाया है, जो लास्ट स्टेज होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर्स प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसको अनप्रॉफिटेबल से प्रॉफिटेबल बनाती है, बेसिकली मान लो लास्ट लेवल जो परीक्षा का होता है उसकी, वो यूजुअली रिस्क मैनेजमेंट होता है। लास्ट लेवल ऑफ परीक्षा रिस्क मैनेजमेंट होता है। वंस रिस्क मैनेजमेंट गेट्स सॉर्टेड आउट, most of the traders who are unprofitable, I have seen them turning into profitable ones। ये एक लास्ट कड़ी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर मेरा एक लॉस हो गया आज, अगर मेरा दूसरा लॉस हो जाएगा तो मैं दिन बंद कर दूंगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट, देर इज नथिंग दैट वी विल गो ओवरबोर्ड विद, ठीक है। हमारा मेन गोल ये नहीं है, हमारा मेन गोल है सिर्फ फोकस करना इस पे। अभी हमारा मेन ट्रेड है, एक हमारा लूजिंग ट्रेड है, ये भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। आई नेवर हाइड लूजिंग ट्रेड्स फ्रॉम यू गाइस, आपको पता है ये चीज। मैं लूजिंग ट्रेड्स की भी अपनी वीडियो डालता हूँ। ये आपने एक मेरा लूजिंग ट्रेड देखा होगा। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे निफ्टी का ब्रेकडाउन भी डालो, बहुत हेल्प होती है, बट निफ्टी यार इंडियन मार्केट्स में जनरली मुझे अब अच्छी नहीं लगती ट्रेड करना। एक तो ऑप्शन की कॉम्प्लिकेशन होती है, उसके बाद पता है और कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है आपको टैक्स का। इतनी कॉम्प्लिकेशन है और प्लस इतनी इरेटिक मूवमेंट है, अजीब सी मूवमेंट है, सिर्फ 6 घंटे की विंडो है। इसमें आप अपना प्रॉपर डेटा ऑब्जर्व करके एक प्रॉपर पैकेज बना सकते हो कि आपको कब ट्रेड करना है, और आप स्पेसिफिकली उन टाइम्स पे आओ, और यूजुअली आपको सिमिलर प्राइस एक्शन मिलेगा जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में यूजुअली नहीं मिलता इंडाइसेस में, ठीक है। एशियन रेंज है यहाँ पर लंदन सेशन है, यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन है, यहाँ पर पोस्ट लंदन है, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम 10 बजे के बाद वो पोस्ट लंदन सेशन होता है, 10 से 12 लंदन क्लोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसमें लंदन सेशन बंद हो रहा होता है। तो एक वो है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो यहां पर आप एक्चुअल में आपको डेटा भी ज्यादा मिलेगा ओवरऑल टर्म्स में इफ यू लुक टूवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि मार्केट पूरे टाइम खुली हुई है। एंड आप अपना प्लान जो कर करके आते हो, ऐसा नहीं है कि अगले दिन कोई, जैसे हमारी मार्केट वेस्ट में न्यूज आई कोई यूएस की, हमारी मार्केट बंद है, ठीक है, वहां पे ओवरनाइट को न्यूज आई, उससे हल्ला होकर आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग से, और या फिर अगले दिन जो न्यूज आई यूएस में उसकी वजह से अब जी 150-200 पॉइंट गैप अप खुल गया या 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, आपका सारा एनालिसिस फेल हो गया, राइट। अब कई लोग गैप गैप को ट्रेड करना आता है कई लोगों को, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। आई थिंक यूर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। क्योंकि गैप की वजह से आपका जो पिछला एनालिसिस था वो सारा फेल हो गया, क्योंकि आपका एनालिसिस किस पे बेस्ड है भाई? पास्ट डेटा पे बेस्ड है ना, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। अब अगर प्राइस उसके रिगार्ड्स में 50-100 पॉइंट सीधा ऊपर खुल रहा है, तो आपके लेफ्ट साइड का पूरा पास्ट का डेटा रिलेवेंट इररिलेवेंट हो गया, ठीक है। व्हाट आई फील इज, अगर इंडियन मार्केट्स में यू सी दिस, राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। these are one of the things that ये वाला लो है, बट वी आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस लो। एंड अभी हमारा 2.5 आर यहीं पर ही हो जाएगा, बट आई विल एग्जिट ओनली 2 लॉट्स हेयर, नॉट मच। और बातों बातों में मैं स्टॉप बताना ही भूल गया कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, ये नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। दैट्स वाई मैं ना लाइव ट्रेड करता नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ट्रेड करता नहीं, क्योंकि पता है बताना भी होती है बहुत सारी चीज, और आधा दिमाग इसमें होता है आधा दिमाग ट्रेड में होता है, तो ना तो इन्फॉर्मेशन ढंग से दे पाता जो मुझे देनी है, ना तो ट्रेड को ढंग से मैनेज कर पाता। स्टॉप लॉस ही भूल गए थे, मान लो अभी अगर हमारे खिलाफ चला जाता है तो पता नहीं कहाँ चला जाता हमारा लॉस, ठीक है। तो अभी हमारे को थोड़ा सा फेवर में मिला है प्राइस।
अब देखो आप इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के बाद हमें एक सीआईएसडी भी मिल गई 15 मिनट पर, ठीक है, ये एक और अच्छा साइन है हमारे लिए, ठीक है, विच इज अ गुड साइन कि हमारे को दो तरीके से प्राइस ने, दो एंट्री मॉडल्स के तरीके से प्राइस ने अब कंफर्म कर दिया है कि वो इट वांट्स टू गो इन आवर फेवर, ठीक है, ठीक है। ये एक तो इन्वर्जन हो गया फेयर वैल्यू आपका, मैंने यहीं पर ही एंट्री कर ली थी, ठीक है, वरना हमारी जो सीआईएसडी बेस्ड एंट्री थी वो यहां होती कहीं इतनी नीचे, क्योंकि सीआईएसडी 5 मिनट के रिगार्ड्स में बहुत ज्यादा नीचे थी, तो मैंने इन्वर्जन पे एंट्री कर ली, ठीक है। बट कैच क्या है उसकी अर्ली एंट्री की, कि विन रेट पे आपका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो अगर आपका मॉडल, अब आप प्रिसाइजली मॉडल को नहीं जानते, तो आई वुड सजेस्ट कि अर्ली एंट्रीज अवॉइड करना, ठीक है। अगला लेक्चर जो आएगा अब कल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड उससे आपका एक प्रॉपर एक एंट्री मॉडल प्रॉपर तैयार हो जाएगा। वो लास्ट पीस है जो कि ज्वाइन करके आप एक एंट्री मॉडल बना सकते हो। उसके बाद फोर्थ लेक्चर के बाद हम जब जो भी हम फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट आगे के जितने भी लेक्चर में बात करेंगे, वो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जो कि आपको एज अ ट्रेडर प्रॉफिटेबल होने के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको वो पता होंगे तो उससे आपका प्रिसीजन और बाकी इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस पे हमारा मेन फोकस है इस समय। ये वाला लो जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये वाला लो है, ठीक है। दिस इज दिस लो राइट ओवर हेयर, ठीक है, दिस इज नॉट दिस लो, ठीक है। ये देखो ये 12 कुछ बजे का है यार, 12 बजे का तो ये भी है, बट इसके रिगार्ड में हमारी मार्केट काफी ज्यादा गिर गई सरप्राइजिंगली। ये यही लो है फोक्स, दिस इज लो, देखो ये 12:30 दिखा रहा है ना, 12:30 AM, दिस इज दिस लो ओनली 12:30 AM वाला, ठीक है। इफ इट गोज हेयर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वी विल एग्जिट 2 लॉट्स हेयर, ठीक है, और हम अपना स्टॉप को ब्रेक इवन के नीचे मूव करेंगे, और वी विल लेट द ट्रेड राइड इन दिस गैप, ठीक है। जो यहां पर देखो, समझने की कोशिश करना, इस टाइम के दौरान हमारी इंडियन मार्केट बंद होती है, यूएस मार्केट खुली होती है। तो यूएस मार्केट पे तो प्राइस चल रहा था, इंडियन मार्केट बंद थी, तो जो यहां पर गैप है वही यहां पर फेयर वैल्यू गैप से दिख रहे हैं, जो यहां पर ये अगले दिन का न्यू डे ओपनिंग गैप है, यही यहां पर फेयर वैल्यू गैप्स है। तो बात वही है, क्योंकि गैप है और फेयर वैल्यू गैप है, एट द एंड ऑफ द डे दोनों गैप्स है, तो आप दोनों को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वी कैन राइड दिस, ठीक है। इस पूरे गैप को क्लोज होने का हम या तो वेट कर सकते हैं यहां तक, बिकॉज क्या होगा देखो, जब हम रिस्क फ्री हो जाएंगे ना इस ट्रेड से, हमारे पास सिर्फ एक लॉट होगा, ठीक है। अगर हम स्टॉप लॉस के नीचे मूव कर देंगे उसको, मतलब स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर ले आएंगे अपना पार्शियल एग्जिट करने के बाद, उसके बाद एक लॉट पे हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा। बेसिकली हमने यहां पर क्या करा, हमने यहां पर 3 लॉट है, तो हमने अपनी 66% पोजीशन बेसिकली एग्जिट कर दी, तो बाकी का 33% चलने दो ना यार, जब आप रिस्क फ्री हो गए, एक पॉइंट एक तरीके से रिस्क फ्री हो गए ना, राइट। तो अभी हमारी मेन नजर इस पे होनी चाहिए, अभी हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे ये वाला लो, ठीक है। और हमारी मार्केट इसके रिगार्ड्स में थोड़ी सी तेज गिर रही है, तो हो सकता है हमारी मार्केट में ये वाला लो पहले हिट हो जाए कंपैरेटिवली, बट यूजुअली सिमिलर टाइम पे ही होता है, कभी कभार लैग आगे आप पीछे भी होता है, जैसे लैग कभी कभार हमने देखा है कि यहाँ प्राइस मूव कर जाता है यूएस मार्केट में, बट इंडियन मार्केट्स में नहीं करता। तो सेम केस यहीं पर है, ठीक है। कभी कभार यहाँ प्राइस थोड़ा सा तेज मूव कर जाता है, क्योंकि यहाँ की अलग प्राइसिंग चल रही है, देखो प्राइसिंग अलग है, तो स्प्रेड भी अलग है, तो सप्लाई एंड डिमांड भी अलग है, सब चीज अलग हो रही है, मतलब यहाँ का बेसिकली जो ऑर्डर बुक है जिसको डेप्थ ऑफ मार्केट कहते हैं हम, वो अलग चल रही है ना, राइट। तो कभी कभार क्या होता है, स्प्रेड अगर वाइडन हो जाता है, तो यहाँ की मार्केट आपको दिखेगा एमसीएक्स ज्यादा गिर गया एज कंपेयर टू हेनरी हब, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इसने अभी ये लो नहीं लिया, बट हमारे यहाँ पे पहले ही ले लिया था, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है विच आई वुड लाइक यू गाइज टू फोकस ऑन, ठीक है। इन चीजों को जितना आप देखोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, रियल मार्केट एक्सपीरियंस जितना लोगे, और अब तो बहुत सारी प्रॉफर्म्स ऐसी भी आ गई हैं, आई डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल रेकमेंड प्रॉफर्म्स, बट अब प्रॉफर्म्स ऐसी आ गई जिसमें आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप डेमो ट्रेडिंग करो, डेमो ट्रेडिंग पे सीखो आप, ठीक है। रियल पैसा उड़ाने से अच्छा है, आई अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट एज सेम एज द रियल मार्केट एक्सपीरियंस, वो बात के लिए मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। जो रियल मार्केट आप अपना खुद का पर्सनल पैसा गवाओगे, जो एक्सपीरियंस वो चीज देगी, वो आपको एक डेमो अकाउंट कभी भी नहीं दे सकता, ठीक है, कभी भी नहीं दे सकता। बट पॉइंट स्टिल रिमेन्स द सेम, देखो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 2 आवर मिल गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हैं टेक्निकली हमारा पार्शियल, बट हमने स्टिल इस लेवल को कंसिडर करा हुआ है। बट हमारी मार्केट यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ी सी फास्ट मूव कर रही है, बट दिस इज अ 15 मिनट लो। देखो क्या होता है, मेरे को ये भी रिस्क है कि प्राइस यहां से रिवर्स ना हो जाए इस 15 मिनट के लो से, ठीक है। ऑल दो वी विल ट्राई टू सिट विद दिस वन, वी विल ट्राई टू सिट थ्रू दिस, एंड मैं कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि ये जो नीचे वाले बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप है बहुत ही इनएफिशिएंट जोन है, तो प्राइस विल मूव हेयर एज फार एज माई एक्सपेक्टेशन गोज विद प्राइस। सो वी विल ट्राई टू होल्ड ऑफ हेयर, एंड थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्पीड चाह रहा हूं बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू द लंदन सेशन।
और ये 150 से 210 वाला मैक्रो स्टार्ट हो गया। आईसीटी में मैक्रोस भी होते हैं, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। बट पॉइंट रिमेन्स द सेम। अभी हमारा मेन फैक्टर ये है कि हम यहां पर बेसिकली अपने आइडिया पर स्टिक रहें, एंड जो भी कॉन्सेप्ट है, ये जो भी मैं कर रहा हूं, ये सारे आपको लेक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, राइट। मेरे को इंस्टाग्राम पे पता है आपको ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं इन रिगार्ड्स टू कि क्या मैं कोई प्राइवेट मेंटोरशिप या ये सब दे रहा हूं। आई हैव सेड नो टू पीपल, ओके, ठीक है। आई हैव सेड नो टू पीपल सिंपली बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट माई आइडिया, ठीक है। एटलीस्ट जब तक मैं आपको कोई सॉर्ट ऑफ वैल्यू ना प्रोवाइड कर दूं ना, तब तक आई डोंट फील कि इट्स फेयर टू एनीवन कि मैं कोई प्राइवेट मेंटोरशिप दूं, ठीक है। बिकॉज माई बिलीफ इज एजुकेशन कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, ठीक है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अबंडेंटली अवेलेबल है। बट मैंने क्या पाया जनरली इंडियन ट्रेडिंग स्फेयर में, आईसीटी को टू द कोर इन डेप्थ सिखाने वाला कोई भी प्लेयर नहीं है इस टाइम ट्रेडिंग स्पेस में, राइट। लाइक पीपल कॉल देमसेल्व्स आईसीटी और एसएमसी ट्रेडर, बट मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे केसेस में ये हो रहा है कि दे आर नॉट लाइक ट्रेडिंग प्रॉपरली आईसीटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इन डेप्थ समझे हो। क्योंकि अगर आप किसी रियल आईसीटी ट्रेडर के सामने बैठे होगे ना, तो आपको कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो सिर्फ आईसीटी ट्रेडर्स को पता होंगे, राइट। बिकॉज बाहर क्या है, देखो, बाहर इंडिया के बाहर ट्रेडिंग स्पेस में आईसीटी बहुत पॉपुलर है, अब इंडिया में भी पॉपुलर हो रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ना उसकी इंडियन मार्केट पे एप्लीकेशन नहीं आती अभी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। अब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था फॉरेक्स पे ट्रेड करने के चक्कर से, बट मेरे को पता लगा कि बाद में कि फॉरेक्स तो हम इंडिया में ट्रेड ही नहीं कर सकते, आई मीन लीगल तरीके से नहीं कर सकते। देर आर ऑफशोर ब्रोकर्स या फिर प्रॉप फर्म के थ्रू कर सकते हो, बट एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू, जैसे हम यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। एक्सनेस वगैरह के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता था, ठीक है। तो मेरी सारी स्टडी जो हुई है आईसीटी कॉन्सेप्ट की, वो फॉरेन मार्केट्स पे हुई है। फिर मैंने उन फॉरेन मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट था, आपका मेरी मेजर स्टडी इस सब की पूरे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की मैंने नैस्डैक और एसएनपी पे करी है, और फॉरेक्स पे करी है, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे मैंने मेजरली करी है, ठीक है। फिर मैंने उन कॉन्सेप्ट्स को उठाया, उनको इंडियन मार्केट्स पे अप्लाई करा, ठीक है। दैट्स व्हाई यू सी मी कि जो कोर कॉन्सेप्शंस आप यूजुअली आईसीटी के उस पे सीखोगे ना, दोज आर द सेम थिंग्स जो मैं अपने यहां पर सीखता हूं, ठीक है। अभी वेट, यहां पर हम दो बाय कर लेंगे लिमिट पर। ये रहा हमारा लिमिट ऑर्डर, मैंने लगा दिया है, ठीक है। बट द पॉइंट इज स्टिल द सेम। पॉइंट वही रहेगा कि भाई आईसीटी ट्रेडर्स, इंडिया में बहुत सारे लोग अपने आप को आईसीटी ट्रेडर कह रहे हैं, बट या तो वो रिटेल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, या फिर वो आपके जो ये सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहे हैं, या कुछ ऐसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग या कुछ ऐसा सिखा देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज अगेन कि इंडियन मार्केट पे आईसीटी ट्रेडर्स बहुत कम है, ठीक है। तो क्या होता है, वेस्ट में आईसीटी इज वेरी पॉपुलर। अगर कोई प्रॉपर आईसीटी ट्रेडर होगा ना, वो वेस्ट में जो जितने भी ट्रेडर्स हैं आपके, जो बाहर दिखते हैं आपके, जर्मनी में, इटली में, स्पेसिफिकली यूएस में, और या फिर यूके में, इन सारे ट्रेडर्स से वन टू वन कॉन्वर्सेशन बड़ी इजीली कर पाएगा रिगार्डिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसने ओरिजिनल सोर्स से प्रॉपर आईसीटी सीखा होगा। बिकॉज वेस्ट में उन्होंने प्रॉपर आईसीटी सीखा है, बिकॉज उनका जो वो है सिखाने वाला माइकल, राइट, इनर सर्कल ट्रेडर, वो इंग्लिश में सिखाता है और वो अमेरिकन मार्केट्स पे सिखाता है और फॉरेक्स पे सिखाता है, राइट। तो उनके पास एक डायरेक्ट सोर्स अवेलेबल था सीखने के लिए, ठीक है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग क्या है, सीख तो लेते हैं, बिकॉज हमें भी इंग्लिश आती है सबको, बट क्या होता है कभी कभार, बिकॉज उनकी मेन लैंग्वेज है यार, हमारी मेन लैंग्वेज नहीं है, तो कुछ चीजें जो है वो ट्रांसलेशन में लूज हो जाती है हमारे पास, ठीक है। जो चीजें ट्रांसलेशन में लूज हो जाती है, फिर उसका हमारे पास एक एप्रोप्रिएट पॉइंट नहीं होता, राइट। और एप्रोप्रिएट पॉइंट भी नहीं है समझने के लिए, और ऊपर से एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि अच्छा ये यूएस मार्केट में तो अप्लाई करता है यहां पर आईसीटी, ठीक है, इन चीजों पे, फॉरेक्स पे। पर पंगा ये भी तो है कि फॉरेक्स पे 24 घंटे खुला भी तो रहता है। आपकी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी तो सिर्फ 6 घंटे खुलती है, उनको कैसे अप्लाई करोगे। या फिर अपनी कमोडिटी मार्केट तो बीच में बंद रहती है आधी रात के लिए, 12 से 9 9 घंटे बंद रहती है ना, बाहर की तो पूरा टाइम खुली होती है। तो तब कैसे ट्रेड करोगे। दीज आर द वेज दैट यू ट्रेड। अब अगर आप सिर्फ एमसीएक्स का डेटा देखोगे लेफ्ट पे, ठीक है, देर इज नो वे दैट यू कैन ट्रेड द एशियन सेशन, ठीक है। आप मेरे को सिर्फ इतना डेटा देखकर बता दो एक बार कि हाउ विल यू ट्रेड द एशियन सेशन, मेरे को बता दो सिर्फ इतना डेटा देख के अपने लेफ्ट में, कि क्या एशियन सेशन ट्रेड करना पॉसिबल है विद दिस डेटा। नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू दैट देयर आर दीज थिंग्स दैट यू कैन यूज। एफएक्सीएम का चार्ट यूज करके हमने सिंपली कुछ भी नहीं करा, सिंपली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करे और यहां पर अप्लाई कर दिया। ये चीजें मैंने खुद फाइंड आउट करी है, राइट, नो वन टोल्ड मी दिस।
ठीक है? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैंने क्या करा है, वही डेटा है सब जगह, राइट? हमारी मार्केट यूएस से प्राइसिंग लेती है, तो हम यहां पर सिंपली ट्रेड कर रहे हैं उसी सेम प्राइस को देखकर, बस उनके चार्ट को देखकर हम अपना आइडिया फॉर्म कर रहे हैं, लॉजिक फॉर्म कर रहे हैं। बट क्या किसी ने करके दिखाया अब तक? क्या कोई कर रहा है? पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मैं गारंटी दे रहा हूं, इस तरीके से आईसीटी कोई भी नहीं ट्रेड कर रहा है इस समय, राइट? देर इज नो वन हु इज ट्रेडिंग आईसीटी दिस वे। ओके, देर इज नो वन। ठीक है? एंड अभी मैं, अच्छा हमारा पार्शल देखो हिट हो चुका है गाइस, ठीक है? एंड हमने लो भी ले लिया है, सो आई थिंक आई विल एग्जिट द ट्रेड। आई वांट टू राइड द गैप, बट आई थिंक इट्स नॉट फीजिबल इनफ राइट नाउ। ऑल्दो देर आर चांसेस, बट हमें एक मेजर रिट्रेसमेंट में बैठना पड़ सकता है, ठीक है? सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी पॉइंट। हमने कहाँ पे एग्जिट करा है? सी, हमारा लिमिट ऑर्डर यहाँ एग्जिट हुआ था। दिस वाज द लूजिंग ट्रेड, ठीक है, जो मैंने यहाँ अर्ली एंट्री करी थी 3 मिनट पर, बट मेरा यहाँ तुरंत इमीडिएटली स्टॉप लॉस हो गया था, 600 रुपए का लॉस हुआ था, मैं 700 रुपए का। ठीक है, उस लॉस को कवर करके अबव दैट वी आर ट्रेडिंग राइट नाउ हेयर विद दिस प्रॉफिट। ठीक है, बट वन थिंग दैट आई कैन गारंटी यू, इस तरीके से आपको आईसीटी इंडियन मार्केट में कोई भी नहीं ट्रेड करता हुआ दिखाएगा, राइट? बिकॉज इतनी नुआंसेस हैं दैट आपका दिमाग फैदम नहीं कर पाएगा। आप देखो, अगर आप सिंपली इस बेसिस पे ट्रेड करते हो, ठीक है, यू ओनली इफ यू ओनली ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं सिर्फ एमसीएक्स का चार्ट देखकर ट्रेड करूंगा, ठीक है, एशिया नहीं ट्रेड करा, लंदन और वो ट्रेड कर लिया। बट हमारे यहां मार्केट क्या है, 5.5 घंटे, मतलब यूटीसी प्लस 530 है ना, तो हमारे यहाँ 530 के मल्टीपल्स में चलती है। जैसे हमारे यहाँ एक कैंडल खुलेगी 2:30 बजे 4 घंटे की, अगली 6:30 बजे, उसके अगली 10:30 बजे, ठीक है? और अगर मैं 4 आवर का हाई और लो यूटिलाइज कर रहा हूं, तो वो एन गैस जो ये एफएक्सीएम वाला चार्ट यूज कर रहा हूं, यहां पर डिफरेंट होगा और यहाँ एमसीएक्स पर डिफरेंट होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर रहा हूं अभी, ठीक है? मैं आई हैव एग्जिटेड द होल पोजीशन बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं होल्ड करना चाहूंगा अभी इसको। ऑल्दो देयर इज पोटेंशियल कि ये पोटेंशियल इन गैप्स में आगे जाएगी, फ्यू इन फेयर वैल्यू गैप्स में, बट आई थिंक आई एम फेयरली सेटिस्फाइड विद माय ट्रेड। ठीक है, यहां पर हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लो इसके बीच में समवेयर कहीं 2.7 आर समथिंग हमने ले लिया है, ठीक है? बट अगेन मैं फिर बोलूंगा प्राइस यहां पर जाएगा अभी, ठीक है, एज फार एज माई एक्सपेक्टेशन गोज। बट इट्स ओके, हमने 1 आवर कैंडल का लो ले लिया है, ठीक है? हमने वी आर ट्रेडिंग मोर इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? हमने इसका देखो 50% एरिया भी टच कर दिया है, सो इसलिए आई वॉन्ट टू राइट नाउ, इस पूरे फेयर वैल्यू गैप का हमने 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टच कर दिया है, इसलिए इट्स बेटर टू एग्जिट। एंड ऑल्सो वी हेयर वी ऑलवेज फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब जो सबसे छोटा और लॉजिकल ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लालची हुए बिना, ठीक है? इनिशियली ट्रेडर्स को वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज दिखाता हूं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है? दिस विल ब्लो योर माइंड, ठीक है? छोड़ो एशियन रेंज को, छोड़ो, यू डोंट केयर अबाउट द एशियन रेंज, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? यहां पर आप यूटीसी -5 पे चल रहे हो, ठीक है? आप यहां पर भी 4 आवर पे आओ, ठीक है? आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कैंडल को ट्रेड करने का कोई तरीका नहीं था जब तक आपके पास ये डेटा ना होता। ये डेटा हमने कहां से लिया? यूएस चार्ट से, ठीक है? दैट्स हाउ यू ट्रेड द एशियन रेंज इन द इंडियन मार्केट्स, विच अदरवाइज वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल अगर आपको किसी ने बताया ना होता, ठीक है? दूसरी बात, अब देखना यहां पे 4 घंटे की कैंडल की टाइमिंग्स देखना, ये प्राइस और ये प्राइस सेम है, बट हाई और लो देखो कैसे फर्क हो रहा है। वो क्यों फर्क हो रहा है हाई और लो, देखना। अब देखो, अगर मैं यहां पर स्वीप ट्रेड करता, वो इधर तो पॉसिबल था स्वीप, ठीक है? व्हाई वाजंट इट पॉसिबल हेयर? यहां पर क्यों नहीं था स्वीप पॉसिबल? देखना, ये वही है, 16 दिसंबर का ही डेटा है, 16 दिसंबर 6:10। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया हमारे यहां कैंडल टाइमिंग ओपनिंग और क्लोजिंग अलग होती है, क्योंकि हमारी मार्केट खुलती है बीच में, राइट ना? वो एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक आवर पे नहीं खुलती है न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। कहने का मतलब, यहां पर 6 बजे कैंडल ओपन हुई, ठीक है? 10 बजे अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है? यहां पर 6:30 बजे अगली कैंडल ओपन हुई। हमारे यहां 6:30 क्लोज होती है सेम कैंडल, जो यहां 6 बजे हो रही है, ठीक है? और यहां पर वही सेम कैंडल 10:30 बजे ओपन हो रही है, ठीक है? ये देखो, 6:30 10:30, ये देखो 6:10, और इससे देखो हाई और लो में कितना फर्क आ गया, जो कि यहां पर एक स्वीप है। टेक्निकली यहां पर हमारा एक बुलिश ट्रेड बन सकता है, जो कि एक स्वीप है, वो यहां पर कोई ट्रेड ही नहीं है, ठीक है? यहां पर उसका कोई ट्रेड ही नहीं है, क्योंकि कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग की टाइमिंग्स अलग अलग है। ये वाली जो है, जो एफएक्सीएम के चार्ट पे आप देख रहे हो, ये जो यूएस की एग्जैक्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स है ना, उसकी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। बेसिकली यूएस की जो ऑफिशियल कैंडल होती है न्यूयॉर्क नेचुरल गैस फ्यूचर्स की, वो इसी टाइम पे चलती है कि 10 बजे की 2 बजे कैंडल बंद होगी, 2, 6, 10 ऐसे चलता है उस पर, और 2:30, 6:30, 10:30 ऐसे नहीं चलता, ठीक है? तो दैट्स वाई
मैंने आपको पहले भी बताया था दैट दिस इज अ मिमिक मार्केट, दैट व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर इज अ मिमिक मार्केट, एंड हमारा मेन फोकस रहता है कि हम यूएस की प्राइसिंग को यूटिलाइज करें, ठीक है। अब ये कुछ नुआंसेस हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वोंट बी एबल टू टेल यू, जो प्रॉपर आईसीटी ट्रेड नहीं करते हैं, एंड आई गारंटी यू, आप मेरे को कोई यूट्यूब पे बंदा ढूंढ के दिखा देना जिसने इन कॉन्सेप्ट्स को इंडियन मार्केट पे इतनी क्लैरिटी और डिटेल के साथ अप्लाई करा हो। बोलने वाले बहुत लोग हैं दैट वी ट्रेड आईसीटी, वी ट्रेड एसएमसी, ठीक है, लिखने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और नो वंडर अगर वो पैसे भी कमाते हो, डजेंट मैटर, बट आपको तो एक रॉन्ग इंप्रेशन जा रहा है ना, आपको लग रहा है कि वो जो सिखा रहे हैं वो आईसीटी है, बट दैट इज नॉट रियल आईसीटी कॉन्सेप्ट या फिर एसएमसी कॉन्सेप्ट, अगर वो थोड़े से डिफरेंट है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट बिकॉज आई डोंट नो, आई नो ओनली अबाउट द आईसीटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं पीएनएल पे, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको पता रहे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लाइक अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो इफ वी गो टू पोजिशंस, right, this is the total position open for today, और इन प्रॉफिट बेसिकली दिस इज वन एंड द सेम थिंग, जो हमने पहला ट्रेड करा था वो भी नेचुरल गैस में था, तो ये दोनों को कंबाइन करके दिखा रहा है। देयर इज नो ओपन ऑर्डर, ओपन ऑर्डर्स आर जीरो, दीज वर द ऑर्डर्स व्हिच आई प्रेजेंटेड पहले, ठीक है। ये देखो ये मेरे लूजिंग ऑर्डर्स है, और ये मेरे ऊपर के ऊपर वाले जो है ये बाइंग ऑर्डर है, ठीक है। आई थिंक थिंग्स आर प्रेटी मच द सेम, एंड आई होप आपको इसको समझने में कुछ हेल्प हुई हो। आ, ठीक है। सो बने रहना, लेक्चर देखना जरूर, लेक्चर्स आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, कल एक न्यू लेक्चर आने वाला है वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, वो आपको कल ही पता लगेगा क्या टॉपिक है, और उससे आपको एक मच नीडेड हायर टाइम फ्रेम फ्रेमवर्क मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप अपने लोअर टाइम फ्रेम के सेटअप फॉर्म कर पाओगे, ठीक है गाइस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू एंजॉयड दिस सेशन, यू एंजॉयड दिस नेचुरल गैस ट्रेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, जो मैंने 4 आवर और 5 मिनट पे करा है वो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 आवर और 3 मिनट पे कर सकते हो। सो अगर आप मेरे को डिफरेंट उस पर ब्रेक डाउन चाहते हो तो असेंशियली ये समझो, मैं किसी पे भी ब्रेक डाउन दे रहा हूँ ना, कोर कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस एक्सेट क्लास डिफरेंट हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट गोल्ड पे भी अप्लाई होगा, कहीं ना कहीं गोल्ड पे भी सेम सेटअप मिला हुआ होगा किसी को, ठीक है। देखो इतने सारे हाइज और लोज लिए ना, यहाँ कहीं ना कहीं सेटअप बना होगा, ठीक है। और अभी मैं अगर आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पर चलते हैं निफ्टी पे देखते हैं, ठीक है। निफ्टी पे चलते हैं 1 आवर पे, ये देखो गाइस, ये 1 आवर का ओल्ड लो है एक जो प्राइस ने लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी स्विंग लो लिया, और लुक एट वेयर द प्राइस वेंट। अब यहां पर आप 3 मिनट पे देख लो, जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने 5 मिनट पे अप्लाई करा है वो सेम कॉन्सेप्ट, और ये अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी थी कि बी वेयर अलर्ट दैट निफ्टी फ्यूचर्स ने जो है अपना लो स्वेप्ट कर लिया है। ये देखो यहां पर एक हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमें मिला, ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मिला, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस, लुक एट वेयर प्राइस स्काई रॉकेटेड, और ये भी मैंने कल ही कॉल आउट करा था 26008 इज द स्ट्रॉन्ग ड्रॉप फॉर प्राइस, वो कल नहीं हुआ तो वो आज जा रहा है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लोज, these are very strong highs, sorry, relative equal highs, concept is still the same, here is the low, you can target the gap, you can target the liquidity, and look where the price skyrocketed, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये अभी करंट मार्केट है, आज का ही सिनेरियो चल रहा है, राइट, अभी मार्केट ओपन है, इसको यूटीसी 530 कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ये देखो अभी ये 10 बजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10 बजे का ट्रेड है, ठीक है, अभी मैं इसको दोपहर को डालूंगा वीडियो, तो आपको प्रोबेबली एडिट आउट करके तब समझ में आ जाएगा, राइट। लुक एट हाउ ब्यूटीफुली इट गोज, 3 मिनट, इवन अगर आप 5 मिनट पर भी एंट्री करते, देखो क्लोज हुआ इसके ऊपर इस कैंडल पे, राइट, ये रहा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये रहा 5 मिनट का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये रहा, ये इसके ऊपर आया, इसने रीटेस्ट करा, आप चाहे क्लोजिंग पे एंट्री कर लो क्योंकि बहुत फर्क नहीं था, फिर भी अगर आप इस पे बिल्कुल प्रॉपर रीटेस्ट पे एंटर करना चाहते हो, आप यहां एंटर करते, स्टॉप एट द लोज, ठीक है, इसको हटाओ, आप स्टिल आराम से इजीली 2 आवर कैप्चर कर जाते, ठीक है, इनफैक्ट 3 आवर मिल गया आपको यहाँ पे, पॉइंट इज स्टिल द सेम, कॉन्सेप्ट वही है कि इस एसेट क्लास पे आप अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा बढ़िया है, मुझे नेचुरल गैस जनरली फेवरेबल लगती है एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज अभी ऑप्शंस में थोड़ा सा आपको ऑप्शन ग्रीस का भी थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है, ऑल्दो दैट इज नॉट मच ऑफ अ बिग डील, बट स्टिल फ्यूचर्स आर जनरली मोर सिंपलर टू ट्रेड, और कमोडिटी में एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कम टैक्स है, राइट, वो 0.2 है, यहाँ पे 0.1 है, सीटीटी लगता है यहाँ पर, तो दैट इज व्हाई आई ट्रेड दिस, ठीक है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।